हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जो बताने वाला हूं वो है आपका सिग्नम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो मैंने पिछले वीडियोस में अपलोड किए थे वो थी हमारे मॉडुलस फंक्शन, और मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बताया था, और वो सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी आपसे मैं कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियोस को व्यूज़ करते हैं, देखते हैं, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग आप वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज़ कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सिग्नम फंक्शन क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन f जो है वह r से r में बिलोंग कर रहा है, और तो वो फॉलोइंग इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको वो फॉलो करता है, तब हम उसको कहते हैं कि वह सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन डिफाइन लेट f(x) be a function f(x) be a function f such that r tends to r is said to be सिग्नम फंक्शन वेयर मैं यहाँ से सिग्नम फंक्शन को मॉड x अपॉन x लिखूँगा। और ये जो डिफाइन होता है वह डिफाइन कहाँ से होता है, अगर मैं 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 लूँ, और यहाँ पर मैं 0 लूँ इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, और ये -1 इफ़ x इज़ लेस देन क्या हो जाए, इफ़ x इज लेस देन 0। तब ये क्या होगा, ये हमेशा कोई भी वैल्यू आप लें, ये आपको इसी पर आके 1 और -1 पर क्या होगा, रुक जाएगा, ये उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू होल r आपका इसका डोमेन होगा, और रेंज जो होगा, रेंज ऑफ f(x) जिसको मैं बोलूँगा वो हमेशा -1, 0 और 1 पे आके रुक जाएगा। अब जब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो आपको f(x) ये ग्राफ जो होगा, मैं अगर यहाँ से प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे कि ये दिस इज द x डैश एंड हियर x, हियर y डैश एंड दिस इज द y डैश, राइट। सॉरी y। तो आप क्या देखेंगे कि आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप एक यहाँ से समझने के लिए एक यहाँ से पॉइंट ले लें, ये x है और ये y है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अगर 0 पुट करूँगा तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर मैं 0/0 हो जाएगा, ये मुझे 0 दे दिया। अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये +1 कर देगा, लेकिन ये अगर मैं -1 लेता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये तो 1 कर देगा, लेकिन ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, तो ये भी -1 हो गया। अगर मैं यहाँ से -2 लूँ तो ये भी -2 लेगा, और मैं यहाँ अगर 1 लूँ तो ये 1 ही देगा, और ये अगर ये -2 लिया तो ये -1 ही देगा, और अगर -2 लिया तब भी यहाँ पर मैंने +2 लेता हूँ तब भी 1 ही देता है। कहने का मतलब आप अगर निगेटिव में लेंगे तो निगेटिव -1 देगा, अगर आप पॉजिटिव 1 लेंगे या कोई भी नंबर, रियल नंबर अगर r लेते हैं तो वह हमेशा पॉजिटिव 1 पे ही जो है वह ब्रेक करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 1 2 3 4, इतने ही से काम चल जाएगा मेरा अभी। -1 -2 -3, और यहाँ पर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से मैं -1 ले रहा हूँ,
तो आप देखेंगे कि अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो ये तो ओरिजिन पे होगा, ये कहीं जाएगा ही नहीं। -1 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आके रुकता है। अगर आप -2 लें तो इसकी वैल्यू ठीक इसके सामने आए। -3 लें तो इसकी ठीक इसकी वैल्यू आ गई। कहने के मतलब ये हमेशा 1 पे ही जाएगा। ऐसे ये जो है आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर आप +1 में लेते हैं तो ये आपकी जो वैल्यू होगी इसकी ग्राफ ऐसे दिखेगी, ये पॉजिटिव तरफ, लेकिन 1 ही होगा, ठीक है। ये 1 ही होगा, ये 1 की तरफ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू हम इसका लेंगे ठीक उसके सामने वाला नंबर ये 1 और -1 के बीच में ही ये लाइज करेगा। और मैं इसको डिनोट करूँगा, इसे इट इज़ डिनोटेड बाय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय SGNX। सिग्नम फंक्शन को मैं SGNX से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिग्नम फंक्शन के बारे में कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है और सिग्नम फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। डोमेन उसका टोटली R होगा, रेंज उसका -1, 0 और 1 ही होगा। ग्राफ हमेशा 1 और -1 पर ही इसकी रहेगा, इससे ज़्यादा वो बढ़ने वाला नहीं है जब भी। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ वो तो पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव, लेकिन जब डिनोमिनेटर अगर वही नंबर हम ले रहे हैं तो ये जो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव तब भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, लेकिन आप निगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी निगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव लेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा और इसका ग्राफ 1 की तरफ बनेगा। लेकिन आप पॉजिटिव निगेटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव कर देगा, बट निगेटिव और नीचे वाला तो निगेटिव कर देगा। तो इस वजह से ये निगेटिव वैल्यू -1 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका इंट्रोडक्शन हुआ, सिग्नम फंक्शन के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस किया कि सिग्नम फंक्शन होता है क्या है। प्रश्न उठता है कि इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन के इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो आज अभी मैं उस सिग्नम फंक्शंस के बारे में ही आपको हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द एप्लीकेशन बाय यूजिंग द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन पर बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिसको हम लोग डोमेन, रेंज और उसको सॉल्व करते हैं, उसके वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए मैं अब इसको रब करता हूँ और हम लोग इसके सॉल्यूशंस कैसे, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है, जब हम लोग, मैं यहाँ से कहूँगा सॉल्व द इक्वेशन, मैं यहाँ से सॉल्व द इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है सिग्नम स्क्वायर SGNX लेता हूँ और इसका ये होल स्क्वायर है -1 है इक्वल्स टू 0 है, तो इसके सिग्नम फंक्शंस के वैल्यू को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। सो हियर मैं सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, SGNX का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ SGNX इज इक्वल्स टू, यहाँ से √1 करूँगा तो ये मुझे +-1 देगा। यानी सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू हुई वह हमारा +-1 आ गया, दैट इज़ द सॉल्यूशन। सो इसके जो यहाँ पर मैं जो बात करूँगा सिग्नम फंक्शंस तो ये आ गया, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा हम यहाँ पर इसके जो डोमेन होंगे वह हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज, क्योंकि मैंने इसको निकाला, क्योंकि हम पूरे सिग्नम फंक्शन क्या होता है x mod x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो ये mod x ही देगा आपको पता है, और ये x देगा -1 करूँगा तो ये तो x² हो गया ना, तो और -1 कर रहा हूँ यहाँ से -1 है, तो ये जो डोमेन होगा इसके ये तो वही रह जाएगा।
तो उसके जो 1 और -1 है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रियल में से सॉल्यूशन सेट को मैं क्या करूँगा कि बाहर कर दूँगा। ठीक है, ये चूँकि मुझे ये निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको r -1 और 1 को बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, r -1 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसके जो r -0 को मैं बाहर निकाल दूंगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने चाहिए, ये आपको पता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि अब दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए SGNX है और SGNX +1 है इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज SGNX इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा -1, तो ये हमारा साइन सिग्नम फंक्शन का ये आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वह लेस देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 0, यानी -x है तो इसकी जो सॉल्यूशन आया वह लेस देन से 0 आया। तो मैं इसका जो लिखूँगा वो आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन 0 से छोटा होगा, यानी -∞ से 0, दोनों में से कोई टच नहीं करेगा। यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इसको एक बार आप समझ लेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, यानी x लाइज करेगा -∞ टू 0, यानी ये यहाँ से -∞ टू 0 में लाइज करेगा। तीसरा ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन x, जब हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया, उस सॉल्यूशन सेट में ये चूँकि ये इसका सॉल्व -1 होता है और -1 0 से -x जो है वह 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ -1 है तो छोटा ही है, तो इसका मतलब ये होगा कि x की कोई भी वैल्यू होगी वो -∞ से 0 के बीच में होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि सिग्नम फंक्शन जो है SIGN mod x -1, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन है mod x -1। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इज इक्वल्स टू -1, राइट, ये हमारा -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का हम लोग पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, -1 इज लेस देन mod x -1, ये लिख सकते हैं। और अगर मुझे ये लिखना हो कि इसको मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज mod x -1 इज लेस देन 0। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x -1 लेस देन 0, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई x इज लेस देन 1, मुझे ये मिलेगा x इज लेस देन 1 मिलेगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग सिग्नम फंक्शन के थ्रू, जहाँ पर सिग्नम फंक्शन लगा होता है वो उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और IIT JEE के फाउंडेशन में काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं और इसको हमें सॉल्व करके काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस पर करवाऊँगा अभी। तो इसको अभी हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग इसको JEE के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है बैठते हैं और अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? तो अगर कोई फंक्शन a का पावर x फॉर एनी a फॉर ऑल, यानी फॉर एनी a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लिखूं 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, -1 टू दी पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मिलता है कि a जो है वह ग्रेटर देन 1 है, और a जो है दो ही चीज़ आएगा इसमें, a इज़ ग्रेटर देन 1 और a इज़ लेस देन 1। लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि 0 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 1। ऐसा भी आ सकता है कि 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम लोग 3 क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर a इज़ ग्रेटर देन 1, a इज़ लेस देन 1 एंड यहाँ पर a जो होगा एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, तब तो हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा, इसी के ऊपर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं लिखूंगा लेट a is any रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है एंड एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 नहीं लेना है, ठीक है, या तो 1 से बड़ा लेना है या 1 से छोटा लेना है। तो एक्सेप्ट 1, देन a टू दी पावर x इज a टू दी पावर x 1 नहीं लेनी है कि वैल्यू, एक्सेप्ट 1 मैंने लिखा a टू दी पावर x वेयर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेयर यहाँ पर मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, यानी a कोई रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, a टू दी पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, जहाँ पर x बिलोंग्स टू r और a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमें a को क्या लेना है? ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x इज़ कॉल्ड, यहाँ पर a टू दी पावर x है, सो a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो a को मैं यहाँ पर बोलूँगा बेस और इसको बोलूँगा इंडेक्स। अब अगर देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, जो पहले मैं इसके डोमेन के बारे में बता दूं, डोमेन ऑफ fx एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो डोमेन होंगे वह हमेशा 0 और आपका जो डोमेन होगा वह आपका -∞ टू इन्फिनिटी होगा। मतलब डोमेन जो कोई भी रियल नंबर होगा वह -∞ टू इन्फिनिटी होगा और रेंज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू मैं लिखूँगा 0 टू इन्फिनिटी। जो रेंज होगा वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होगा और ax मैं डिफाइन करूँगा जब whenever x a का पावर x इज़ ग्रेटर देन 0। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि a इज़ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, then a to the power x is called exponential function where x belongs to r and a is always positive real numbers।
वेयर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a⁴x को, इसको मैं इंडेक्स और इसको मैं बोल सकता हूँ बेस, राइट। ये हम लोग बोलेंगे इसको बेस, और रेंज जो होगा वह 0 to इसके इन्फिनिटी होंगे। अब मैं इसको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इसकी जो रेंज होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 0 to इन्फिनिटी होता है, और इसका ग्राफ देखेंगे तो ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। अगर ये मैं x = 0 पर 1 ले रहा हूँ, यहाँ पर आपका 1 है, ये तो या इंक्रीज करेगी फंक्शन, या फिर यहाँ से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इस तरह से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज किया और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, इफ़ यहाँ से मैं लिखूँगा a इज़ ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर लिखूँगा इफ़ a इज़ लेस देन 1। तो जब a का पावर लेस देन 1 होगा तब ऐसे ग्राफ जाएगी, और जब a इज़ लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ ऐसे आएगी। मतलब जो a पे डिपेंड कर रहा है कि ग्राफ कैसा डिनोट करेंगे, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान था, आप समझ सकते थे कि ये बहुत आसान है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। properties of exponential function। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है कि अगर कोई फंक्शन हम लोग x + y लिए तो ये fx इंटू एफ वाई में कन्वर्ट कर देगा, fx इंटू एफ वाई में कन्वर्ट कर देगा, पहला। दूसरा ये होता है कि f ऑफ x - y करता हूँ तो ये हमें fx इंटू एफ वाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, fx/fy में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको कैसे बताऊं, मैं लिख सकता हूं इसको कि f ऑफ, अगर मैं लिखूं a का पावर f ऑफ x y, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f ऑफ a, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर fx इंटू a का पावर fy, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो मुझे क्या देगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, a का पावर x इंटू a का पावर y, तो मैं इसको लिखूंगा x + y, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी f ऑफ x + y क्या हो गया, fx इंटू एफ वाई हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से सेकेंड को प्रूफ करूँ f ऑफ x - y, तो मैं a का पावर fx डिवाइडेड बाय a का माइनस एफ वाई दूँगा, कब, तो ये आ जाएगा a का पावर x अपॉन a का पावर y, तो मुझे मिलेगा a का पावर x माइनस a का पावर, यहाँ पर माइनस कर दूँगा, तो मुझे क्या मिला, f ऑफ x - y इक्वल्स टू fx डिवाइडेड बाय एफ वाई, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हम लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है 1, 2 प्रॉपर्टीज़ हमने देखा। और अगर तीसरा प्रॉपर्टी देखनी हो तो a का पावर x इंटू बी का पावर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a का पावर x है, और यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से मैं bx लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ a b टू दी पावर x, चूँकि a b डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम लोग जनरली देखते हैं कि ये जो है ए बी टू दी पावर x होगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, या चौथा प्रॉपर्टीज़ में ये देखूँगा कि a/b टू दी पावर होल x है, तो मैं ax अपॉन bx लिख सकता हूँ,
और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी अगर यहाँ से a का पावर x माइनस b का पावर x है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके a b टू दी पावर होल x लिख सकता हूँ। और पांचवा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर f ऑफ यहाँ पर a का पावर x अपॉन y है तो मैं इसे x का पावर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूंगा, a x y लिख दूंगा। और अगर a x y लिख दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ a x टू दी पावर y। मैं दोनों तरफ से लिख सकता हूँ उसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो प्रॉपर्टी 6 है वह बहुत आसान है कि अगर आप x a का पावर x वेयर x इज ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो वह इंक्रीज करेगा। मतलब x अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो उसकी ग्राफ भी क्या करेगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ मैं इस कंडीशंस को भी बता रहा हूँ कि a टू दी पावर x वी हैव मैं लिख सकता हूँ वी हैव x इज ग्रेटर देन 1। सो x अगर आप ग्रेटर देन 1 लेते हैं देन द फंक्शन x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा हमारा, ये हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, राइट। ये ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। तो ग्राफ का फंक्शन क्या होगा, वह इंक्रीज किया वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज x इज ग्रेटर देन 1। तो अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं तो इसका ग्राफ इसी तरह से हमारा यूज़ होगा। अगर आप 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेने पर डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा और न्यूमरेटर छोटा होता जाएगा। जिससे क्या होगा कि ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो वो जो है वो ग्राफ, ये हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम कोई a 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूसली वो डिक्रीज करेगा। तो हम लोग ने ये जो प्रॉपर्टीज़ है सिग्नम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से ढंग से इसको सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमेशा काम देता है। क्योंकि आप जब हायर लेवल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में हैं और जब आप ऊपर के क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से और लॉगरिथमिक फंक्शन से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर उसको सोचना ही पड़ेगा उसके ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इसके डोमेन और रेंज को निकालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फाइंड सॉल्यूशन, मैं यहाँ से लिखूँगा फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज़, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ fx of x में, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx, यहाँ पर जो fx है ना, फंक्शन fx डिफाइंड है इस तरह का। डिफाइंड पहला है आपका रूट अंडर ax माइनस 1। ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। और इसके ग्राफ कैसे दिखेंगे, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कि सॉल्यूशन कि यहाँ पर a टू द पावर x है। तो हम लोग जानते हैं कि a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, आपका a नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में है। तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसको करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ax माइनस 1 इज़ a टू दी पावर x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ax इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये जो 1 मिला ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 1 मिला। तो ये जो x है वह कहाँ चला गया, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू
1 0 टू इन्फिनिटी, यानी x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या लिया है a टू दी पावर a इज़ ग्रेटर देन 1, तो x इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये इसको टच करेगा, यानी x लाइज करेगा 0 टू 1 में, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा और a 1 से बड़ा है तो 1 देगा, तो वो 0 देगा। तो कोई भी अगर हम 2 की वैल्यू a कोई रियल नंबर है और x वेरी करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसके रेंज जो होंगे वो 0 टू इन्फिनिटी ही होंगे। और इसके ऊपर अगर आप देखें कि अब अगर आप यहाँ पर वेयर ले लीजिए कि a इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ a इज़ लेस देन 1 है, यहाँ पर a अगर मैं 1 से छोटा लेता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, 1 से छोटा लेने पर a टू दी पावर x इज़ ग्रेटर देन 1 कंडीशन है, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, इसकी ग्राफ कैसे दिखेगी, तो इसके जो रेंज होंगे वह x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 ये दिखेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे जो है प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सारी इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैं लिखाऊंगा, इसी को कंटिन्यू करूंगा और आपको इसी के छोटे भाई जो इसके इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर मैं बात करूंगा। तो मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं, आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर जो चीज़ें आपको क्लैरिफाई नहीं होती उसको आप वीडियो के मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसका 100% जवाब आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।